हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन पाई एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स प्लस 2 होल रेज टू पावर n इंटू टेंजेंट पाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स प्लस 2 रेज टू पावर n माइनस एक्स रेज टू पावर 4 देन लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऑप्शन ए इज पाई, ऑप्शन बी इज 22/7, ऑप्शन सी इज 1, ऑप्शन डी इज नॉन एग्जिस्टेंट. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. आपको कोई भी गिवन फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और आपको इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है. तो लिमिट फाइंड आउट करनी है एज x टेंड्स टू a. x जैसे से a को टेंड कर रहा है तो लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स क्या बनेगी. तो हम ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप a के लेफ्ट में यानी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे हम और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे यानी a के राइट में फाइंड आउट करेंगे. अगर ये दोनों लिमिट इक्वल आ जाती हैं तो हम क्या कहते हैं, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट. मान लीजिए ये l के इक्वल आया एंड लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल हो जाएगा. अब हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है एफ ऑफ एक्स फंक्शन की एज x टेंड्स टू -1. गिवन फंक्शन लिखते हैं. गिवन हमें एफ ऑफ एक्स क्या फंक्शन दिया गया है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी साइन पाई एक्स रेज टू पावर 4, साइन के आर्ग्यूमेंट में ये पूरी चीज, प्लस x प्लस 2 रेज टू पावर n इंटू टेंजेंट पाई एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और इस पूरे को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 1 प्लस x प्लस 2 रेज टू पावर n माइनस x रेज टू पावर 4. ये हमारा गिवन फंक्शन है जो हमें एफ ऑफ एक्स दिया गया है. हमें इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है एज x टेंड्स टू 1 के लिए. अब ये देखिए यहाँ लिमिट क्या दी गई है, जो फंक्शन है उसमें खुद एक लिमिट का यूज है. क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी. n टेंड्स टू इंफिनिटी. अब देखिए ये इंडिपेंडेंट ऑफ n है, यहाँ पर n टेंड्स टू इंफिनिटी लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ये जो टर्म है ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ x n है, ये टर्म भी इंडिपेंडेंट ऑफ n है, ये टर्म भी इंडिपेंडेंट ऑफ n है. जो ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है ये कहाँ वर्क करेगी, एक ये तो इस पोर्शन पे वर्क करेगी क्योंकि यहाँ हमारा x प्लस 2 होल रेज टू पावर n है और सेम टर्म डिनोमिनेटर में भी है x प्लस 2 रेज टू पावर n. तो यहाँ पर ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी वर्क करेगी. इसीलिए पहले हम इसकी लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 2 रेज टू पावर n हमारा क्या बनेगा. अगर हमारा x प्लस 2 ग्रेटर देन 1 है, यानी x प्लस 2 को ग्रेटर देन 1 होने का मतलब क्या है, और इस बात को मैं क्या लिख सकती हूँ, x ग्रेटर देन -1 है. यानी ये जो ये क्वांटिटी है ये 1 से बड़ी है. 1 से बड़ी किसी भी क्वांटिटी 2, 3 उसकी पावर अगर आप इंफिनिटी करते हैं तो वो हमें क्या देगा, इंफिनिटी देगा. और अगर ये वैल्यू x प्लस 2 लेस देन 1 है और 0 से ग्रेटर है, यानी इस बात को हम कैसे कह सकते हैं कि ये -2 कर दिया हमने सब्ट्रैक्ट तीनों में, तो ये क्या बन जाएगा, -1. हमारा x अगर इनके बीच में है तो ये वैल्यू क्या देगा, ये क्वांटिटी अगर 0 से लेस है और 1 से लेस है और 0 से बड़ी है, ग्रेटर है, तो ये हमें लिमिटिंग वैल्यू क्या देगा, 0 देगा. अब इसी चीज का ध्यान रखते हुए हम एफ ऑफ एक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे. देखिए देयरफॉर जो हमारा एफ ऑफ एक्स फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, वो स्प्लिट हो जाएगा एज, उसे मैं लिखती हूँ, ये रहेगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी. क्योंकि अभी मैं लिमिट यूज नहीं कर रही हूँ, मैंने क्या किया, साइन पाई एक्स रेज टू पावर 4, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को x प्लस 2 रेज टू पावर n से डिवाइड कर दिया. तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 2 रेज टू पावर n, डिनोमिनेटर में आ गया इसके, प्लस साथ में यहाँ था टेंजेंट पाई x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और इसे हमने
जब डिवाइड किया तो साथ में जो x प्लस 2 रेज टू पावर n था, जो ये था, ये कट गया। हमने डिवाइड किया, इसे भी डिवाइड किया, इसे भी, पूरे को, ये पूरी एक टर्म है, डिवाइड करेंगे तो यहाँ कट जाएगा। और ये हमने कब लिखा? जब 4x इज ग्रेटर देन -1। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, डिवीजन में जो था उसे भी हमने x प्लस 2 रेज टू पावर n से डिवाइड किया है, तो 1 के डिनोमिनेटर में चला जाएगा x प्लस 2 होल रेज टू पावर n, प्लस 1 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में प्लस 1 था, माइनस x रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 रेज टू पावर n। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी when x lies between -2 and -1। तो इसे हमने एज इट इज रखा, साइन पाई x रेज टू पावर 4 प्लस x प्लस 2 रेज टू पावर n इंटू टेंजेंट पाई x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस x प्लस 2 रेज टू पावर n माइनस x रेज टू पावर 4। जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन था, हमने x ग्रेटर देन -1 के लिए इस फंक्शन को कैसे रख लिया कि x प्लस 2 रेज टू पावर n से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि x प्लस 2 रेज टू पावर n की वैल्यू क्या है उस केस में? इन्फिनिटी। जब आप 1 बाय, अगर x प्लस 2 रेज टू पावर n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो 1 बाय x प्लस 2 रेज टू पावर n किसे टेंड करेगा? जीरो को टेंड करेगा। देयरफॉर तो एफ ऑफ एक्स हमारा क्या बन जाएगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए मैं लिमिट का यूज करूंगी, तो जब हमने x प्लस 2 रेज टू पावर n को यहाँ इन्फिनिटी रखा तो ये पूरा क्या बन जाएगा? 0। तो यहाँ न्यूमरेटर में 0 बन गया, प्लस यहाँ पाई n का रोल ही नहीं है तो ये बन जाएगा टेंजेंट पाई x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय, अब हमारा जो ये पार्ट है ये भी क्या बन गया? 0 बन गया, और ये भी क्या बन गया? 0 बन गया। तो कितना बचा डिनोमिनेटर में? सिर्फ 1। व्हेन x इज ग्रेटर देन -1, और जब x -2 और -1 के बीच में है तो सीधा हम इसकी वैल्यू, -2 से जब -1 के बीच में है तो इसकी वैल्यू क्या है? 0। इसीलिए यहाँ हमने डिवीजन नहीं किया, इसकी वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी? 0। यानी कब क्या बचा? साइन पाई x रेज टू पावर 4 प्लस 0 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस x रेज टू पावर 4, क्योंकि ये टर्म भी क्या हो जाएगी? 0। डिनोमिनेटर में बचेगा 1 माइनस x रेज टू पावर 4। इसे एक बार अगेन लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स हमारा फंक्शन, अब फाइनली हमें मिला क्या है? एफ ऑफ एक्स फंक्शन है टेंजेंट पाई x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 when x is greater than -1, और ये फंक्शन है साइन पाई x रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x रेज टू पावर 4 when x is greater than -2 and less than -1। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू -1 के लेफ्ट में फाइंड आउट करें तो ऊपर ये माइनस का साइन यूज करते हैं हम। एफ ऑफ एक्स -1 के लेफ्ट के लिए हमारा क्या फंक्शन वेरी कर रहा है? हमारा फंक्शन क्या होगा? ये देखिए, रियल लाइन पर आपने यहाँ -1 बनाया, यहाँ -2 है, और ये -1 से ग्रेटर वाला पार्ट क्या है? ये -1 का राइट है, और -1 के लेफ्ट वाला पार्ट ये है। तो हम क्या फंक्शन उठाएंगे? ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव, फंक्शन क्या है? साइन पाई x रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x रेज टू पावर 4। यहाँ हम एक ट्रिग्नोमेट्री रिजल्ट का यूज करेंगे। वी नो डेट साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब ये पूरा साइन थीटा है हमारा, जो ये पाई एक्स स्क्वायर पाई इंटू एक्स रेज टू पावर 4 है। इसे मैं क्या लिख सकती हूँ? लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस, ये बन जाएगा साइन पाई माइनस थीटा। थीटा क्या है? पाई एक्स रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4,
और डिनोमिनेटर को मैं पाई से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और पाई से डिवाइड कर रही हूँ। जो वो डिवीजन में आएगा पाई वो ऊपर चला जाएगा। आप ये भी कह सकते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये फंक्शन क्या बन गया, लिमिट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव पाई इंटू साइन पाई, अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा 1 माइनस x रेज टू पावर 4 होल डिवाइडेड बाय पाई इंटू 1 माइनस x रेज टू पावर 4 कि लिमिट हमारे पास एक रिजल्ट है लिमिट में, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x किसको की लिमिट क्या होती है हमारी, इसी का हम यूज करेंगे। देखिए x टेंड्स टू -1 है तो हमारा जो पाई इंटू 1 माइनस x रेज टू पावर 4 है वो किसे कन्वर्ज करे, वो किसे टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा। तो हम लिमिट ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट पाई, अगर पाई इंटू 1 माइनस x रेज टू पावर 4 को मैं पूरा y मान लूं तो ये बन जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 0 साइन y बाय y, वेयर y क्या है हमारा यहाँ पर, पाई इंटू 1 माइनस x रेज टू पावर 4। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू लिमिट क्या आ जाएगी, पाई। अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव, और f ऑफ x को हम क्या फंक्शन हमारा क्या है यहाँ पर, टेंजेंट पाई x डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब यहाँ अगर हम x को -1 पुट करें, लिमिट पुट करें, अब यहाँ अगर हम x को कन्वर्ट लें, लिमिट h टेंड्स टू 0 लें और टेंजेंट पाई और x को क्या रखेंगे, -1 प्लस h रखेंगे, डिवाइडेड बाय -1 प्लस h प्लस 1। तो ये क्या फॉर्म बनाएगा, ये 0/0 फॉर्म बना देगा। अगर आप सब्स्टिट्यूट करके देखें, डिनोमिनेटर में h को 0 रखेंगे 0 और न्यूमरेटर में भी ये साइन टेंजेंट 0 हमारा क्या बनाएगा, टेंजेंट पाई माइनस पाई हो जाएगा ये, और साइन पाई भी क्या होता है 0, तो ये टेंजेंट साइन पाई बाय कोस पाई होता है -1, ये टेंजेंट पाई देगा 0 वैल्यू, तो ये 0/0 फॉर्म बनाएगा। 0/0 फॉर्म बनाए, जब भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती हो तो हम कैसे सोल्व करते हैं, बाय यूजिंग एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल क्या है हमारा, एल हॉपिटल रूल में हम न्यूमरेटर को में जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसे भी डिफरेंशिएट कर देते हैं। टेंजेंट पाई एक्स को मैं डिफरेंशिएट करूंगी, टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा पाई एक्स, और पाई एक्स के लिए पाई आएगा साथ में, डिवाइडेड बाय, जब हम एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, और साथ में 1 है, 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये हमें ये वैल्यू देगा। जब हम यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर पाई, कोस स्क्वायर माइनस पाई बनेगा, यानी कोस पाई -1 और स्क्वायर है तो 1 दे देगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई। कैसे सोल्व किया हमने, देखो आप इसे रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 सेकेंड स्क्वायर पाई, और x की जगह मैं रखूंगी -1 प्लस h डिवाइडेड बाय 1 इंटू पाई भी है साथ में। जब यहाँ आप h को 0 पुट करेंगे तो ये सिर्फ सेकेंड स्क्वायर माइनस पाई रह जाएगा। सेकेंड स्क्वायर माइनस पाई को मैं लिख सकती हूँ 1 बाय कोस स्क्वायर माइनस पाई, और ये कोस माइनस पाई कोस पाई के इक्वल होगा, और ये -1 वैल्यू देगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 वैल्यू देगा। तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है, इसकी लिमिट जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे ये 1 दे देगा वैल्यू, और साइड पाई इंटू 1 हो जाएगा, तो ये क्या देगा, पाई। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट और हमारी राइट हैंड लिमिट इक्वल हो गई, और वो क्या आई, वैल्यू पाई। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू -1 f ऑफ x इज इक्वल टू पाई, और पाई को हम क्या बोलते हैं, पाई की 22/7 भी होता है पाई। देयरफॉर
जो हमारा ऑप्शन ए है एंड बी है, दोनों सही हो जाएंगे, आर करेक्ट। ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।